नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रिजनल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। प्यारे व्यूवर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकल रोटेशन साथ ही साथ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस क्या होते हैं, है ना। इन पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया पिछली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फ्रिजनल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, तो ये जो फिनोमेनन है ऑप्टिकल रोटेशन का, जिसमें किसी भी एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसे रोटेट करवा दिया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस की मदद से। ओके, सो इसी ऑप्टिकल रोटेशन के फिनोमेनन को फ्रिजनल ने एक्सप्लेन किया, जिसे हम लोग फ्रिजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो आखिर यहाँ पर फ्रिजनल कहना क्या चाहते हैं? फ्रिजनल ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब, ये जो ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमेनन है ना, इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कैल्साइट क्रिस्टल है। अब चूंकि कैल्साइट क्रिस्टल एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टेंस है, वहां ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके, बट फ्रिजनल क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इसे समझिए। फ्रिजनल ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल पर जब उसका जो ऑप्टिक एक्सिस है ना, ऑप्टिक एक्सिस, उसके एलोंग जब लाइट फॉल करता है, ऑप्टिक एक्सिस के एलोंग जब हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट देते हैं, तो होता क्या है कि वो जो लाइट है ना, वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। अर्थात वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ओके, और ये दोनों वाइब्रेशंस है ना, या ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट या रोटेट कर रही होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। और जब वो बाहर इमर्ज करती है, जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के बाहर जब वो इमर्ज करती है, तो अगर उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ओके ऑप्टिक एक्सिस से, है ना, या फिर यूं कहिए इनिशियली जो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था, है ना, उससे कोइंसाइड कर जाता है, तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ तो ऑप्टिकल रोटेशन हुआ ही नहीं। लेकिन अगर कोइंसाइड ना करे, इनिशियली जो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था और इमर्ज होने के बाद जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इन दोनों के बीच अगर कुछ एंगल बन रहा है, तो मतलब है कि भाई इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट कर गया। ओके, इसी प्रकार से फ्रिजनल ने ऑप्टिकल रोटेशन के फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हम लोग लिखे हैं इसके बारे में, तो इसे थोड़ा हम लोग ड्राइंग से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग किसी प्रकार का एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है फ्रिजनल्स थ्योरी में। जनरली हम लोग निकालते हैं एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कितना है भाई, कितना ऑप्टिकल रोटेशन हुआ। जो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स हैं, जब वो क्रिस्टल के अंदर रहते हैं ना, तो उनके बीच कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस होता है ना, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस में, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है। अभी आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। ओके, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है उनके बीच, वो पता होता है, फेज डिफरेंस पता करते हैं। ओके, ये सब आने वाली वीडियो में करेंगे। अभी थोड़ा इसको समझते हैं कुछ फिगर्स की मदद से। यहाँ पर थोड़ा समझिए आप, यहाँ पर सबसे पहला जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, इस पर आइए, इस वाले पर आइए। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक सर्कल है। मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, कैसा क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल। जस्ट इमेजिन इट इज अ कैल्साइट क्रिस्टल। और कैल्साइट क्रिस्टल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस को देखेंगे। ठीक, इट इज अ कैल्साइट क्रिस्टल विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। और ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है, इसका ए बी एक ऑप्टिक एक्सिस है। क्या है, ए बी जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक ऑप्टिक एक्सिस है इसका। और इसी ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या यूं कहिए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट देंगे। साथियों, जैसे ही हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट देते हैं इस क्रिस्टल पर, ओके, अकॉर्डिंग टू फ्रिजनल ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में डिवाइड हो जाता है, या यूं कहिए दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे ही हम लोगों ने लाइट दिया, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक OL और एक OR। एक वेक्टर OL मिला, एक सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर OL मिला और एक OR मिला। OL जो है आपका रोटेट कर रहा है किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और OR जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप इसको रोटेट या वाइब्रेट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर OL और OR इन दोनों का जो स्पीड है ना,
जो गति है वो बिल्कुल सेम है। कैल्साइट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। इसमें क्या है, इन दोनों का जो गति है वो बिल्कुल सेम है। अब जब ये क्रिस्टल के बाहर इमर्ज करेंगी, जैसे ही ये क्रिस्टल के बाहर इमर्ज करेंगी तो आपको है ना, अब देखिए OL और OR है, इसका जब आप रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे तो इसका डायगोनल मिलेगा। तो इसका डायगोनल OA मिल रहा है आपको, दिस इज द OA जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया OL और OR का। तो ये वेक्टर जो है AB के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में किसी प्रकार का रोटेशन नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? इनिशियली हम लोगों ने जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट दिया था वो AB के अलॉन्ग दिया था, मतलब उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन AB था। अब फाइनली जब ये दोनों लाइट इमर्ज होके बाहर निकली क्रिस्टल से, तब भी इनका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो OA है, अर्थात AB से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब यहाँ किसी प्रकार का ऑप्टिकल रोटेशन देखने को नहीं मिला कैल्साइट क्रिस्टल में। लेकिन मान लीजिए कि ये जो है ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल नहीं है, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। मान लेते हैं कि ये कोई क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब फिर से सेम, AB यहाँ पर क्या है, ऑप्टिक एक्सिस है, और हम लोग इसी AB के अलोंग क्या करेंगे, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट देंगे। अब जैसे ही हम लोग इसमें लीनियरली पोलराइज्ड लाइट देंगे, ये क्या होगा, ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में डिवाइड हो जाएगी, है ना, माफ कीजिएगा, दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगी, एक OL और एक OR। ओके, अब देखिए OR ये वाला है, OR, ठीक है। ये OR जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या वाइब्रेट करेगा, और एक आपको मिलेगा OL यहाँ पर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लेंगे OL। ओके, दिस इज नॉट, डोंट टेक इट लाइक दिस, ठीक है, ये बस हम लोग शो करने के लिए लिए थे। यहाँ पर आपको OL मिलेगा, OL जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। अरे व्यूअर्स, चूंकि ये क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इस क्रिस्टल के अंदर ये जो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स हैं OL और OR, ओके, ये जो ब्लैक वाला है ना, आप इसी को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो ब्लैक से ड्रॉन है एरोस, जस्ट है ना, इन्हीं को आप ऑब्जर्व करो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OL और OR है, ये क्या है, ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स हैं जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस क्रिस्टल पर फॉल किया। प्यारे व्यूअर्स, जैसे ही ये फॉल किया, ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में डिवाइड कर गया, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में होता क्या है प्यारे व्यूअर्स, ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये इनडिफरेंट, मतलब डिफरेंट स्पीड से, है ना, रोटेट कर रही हैं। कैल्साइट क्रिस्टल में क्या था, दोनों का जो स्पीड था वो बिल्कुल सेम था, OL और OR का, लेकिन यहाँ पर OL और OR इन दोनों का स्पीड डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस बनेगा। थोड़ा समझिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, OR थोड़ा आगे चल रहा है और OL थोड़ा पीछे चल रहा है ना, मतलब OR का जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है और OL का स्पीड कम है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस आ रहा है ना। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि OL जो है रिटार्डेड है OR से। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ फेज डिफरेंस बन रहा है। अब जब ये लाइट रेज, मतलब जो वेक्टर्स हैं OL और OR, अगर आप इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करने का कोशिश करो तो आपको इनका रिजल्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर, है ना। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो कुछ ऐसे, मतलब है कि आपको यहाँ पर इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। ओके, मान लेते हैं कि ये C और ये E है ना। तो जो रिजल्टेंट मतलब जब ये दो वेक्टर्स आपका इमर्ज हो गया, बाहर निकल गया क्रिस्टल से, तो आपको जो रिजल्टेंट मिला वो CE मिला, है ना, या फिर आप CO ले सकते हो, CO पर मिला। ओके, मतलब क्या है प्यारे व्यूअर्स कि यहाँ पर CO इसका फाइनली प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। इनिशियली इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहाँ पर था, AB के अलॉन्ग, लेकिन अब कहाँ पर है, CE के अलॉन्ग। मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट कर गया बाय एन एंगल डेल। मान लीजिए ये डेल है और OL और OR के बीच का जो एंगल है, चलिए उसको थीटा ले लीजिए। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमेनन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए कि ये जो है राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, राइट हैंडेड सबस्टेंस है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट की तरफ रोटेट करती है। मान लीजिए अब हम लोग एक तो लेवो रोटेटरी सब्सटेंस ले लेते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट की तरफ रोटेट करवाती है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, लेवोरोटेटरी सब्सटेंस है ना। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस तो है ही है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का टाइप्स होता है लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था ये वाला, राइट की तरफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करवाया। अब एक हम लोग लेवोरोटेटरी सब्सटेंस लेकर के आपको शो करते हैं। ये इसका ऑप्टिक एक्सिस हो गया। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या किए, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट दिए और ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स में डिवाइड हो गया। एक वेक्टर आपका ओ आर और एक वेक्टर आपका ओ एल, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ओ आर जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और ओ एल जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, अब चूंकि ये क्या है, लेवोरोटेटरी सब्सटेंस है, तो इसमें जो ओ एल होगा, ये जो ओ एल वेक्टर है, ये क्या होगा, ये आगे चलेगा और ओ आर पीछे चलेगा, है ना। मतलब दोनों का जो स्पीड होगा क्रिस्टल के अंदर वो डिफरेंट होगा। तो इन दोनों के बीच भी यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता करो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का रिजल्टेंट। ओके, मतलब है कि यहाँ पर भी आप इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसमें कुछ रोटेशन ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेस्नेल ने ऑप्टिकल रोटेशन के फिनोमिनन को क्या क्या एक्सप्लेन किया। फ्रेस्नेल ने बस इतना कहा कि जब भी कोई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है ना किसी ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल पर फॉल करती है, तो होता क्या है कि वो क्रिस्टल के अंदर जाते ही दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में डिवाइड हो जाती है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। और इन दोनों का स्पीड डिफरेंट होता है। अब स्पीड डिफरेंट होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी है ना, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कुछ फेज डिफरेंस होगा। अब फेज डिफरेंस आएगा तो जब ये इमर्ज होकर के बाहर निकलेगा क्रिस्टल से, है ना, तो वहाँ पर आपको कुछ इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसमें कुछ रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द फ्रेस्नेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। प्यारे व्यूअर्स, ये क्या था, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। इसका कुछ एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, उस पर हम लोग आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। आशा है आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो, ओके, थोड़ा अभी प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को पूरा जो क्लियर है ना उसको कर सके, ताकि आप अच्छे से थिंग्स को ग्रैब कर सके और समझ सके, ओके, ताकि थिंग्स को आप अपने वर्ड्स में लिख पाए। ये एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स जो फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ओके। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।